हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ये पोयम ओज़िमांडियस। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम करेंगे। इसके बाद में सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारी ये पोयम ओज़िमांडियस। तो ये जो पोयम है ओज़िमांडियस, ये है एक इजिप्ट के राजा की। वो चाहते थे कि उनका एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बने और उनको लोग दुनिया के अंत तक के याद रखें, पर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ नहीं। जो उनका स्टैचू था वो बना तो सही, पर उस स्टैचू में जो सर था वो कट के नीचे गिर गया और अब एक ट्रैवलर उस स्टैचू को देख रहा है। तो वही दृश्य जो है वो इस पोयम में दिखाया गया है। ये पोयम लिखी है पीबी शैली ने और ये एक बहुत ही फेमस पोयम है। इसका रेफरेंस कई बार मूवीज में, सॉन्ग्स में या अलग अलग जगहों पर हमें मिलता है। साथ ही ये पोयम एक ये मैसेज भी देती है कि भले ही वो राजा कितना भी पावरफुल था, पर अब समय के साथ में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मतलब समय बहुत पावरफुल होता है, भले ही कोई कितना भी पावरफुल हो, पर समय उसको भी मात दे देता है। तो ये जो पोयम है ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई पोयम जब 14 लाइंस में लिखी जाती है, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो 14 लाइन से ज़्यादा का भी सोनेट हो, पर मैक्सिमम 14 लाइंस में जो पोयम लिखते हैं उसे हम सोनेट बोलते हैं। सोनेट भी पोयम का ही एक टाइप होता है। तो चलिए अब पोयम स्टार्ट करते हैं। पोयम का नाम है ओज़िमांडियस। ओज़िमांडियस एंशिएंट ग्रीक में इजिप्ट के राजा को बुलाया जाता था, तो इसीलिए इस कविता का नाम पड़ा है ओज़िमांडियस। तो अब फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड half sunk a shattered visage lies whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and disappear. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level stands stretched far away. तो ये थी हमारी पोयम। अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली लाइन है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक लैंड यहाँ पे एंशिएंट लैंड को रेफर किया गया है और ये जो ट्रैवलर है ये इजिप्ट का बताया गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इजिप्ट के ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, एक ट्रैवलर की बात कर रहे हैं जो इजिप्ट से आया है और वो एंटीक लैंड उसकी लैंड को बोल रहा है, मतलब वो इजिप्ट की जगह को एंटीक लैंड बोल रहा है। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने एक ऐसी स्टैचू देखी है जिसमें सिर्फ लेग्स है, ट्रंकलेस लेग्स। ट्रंकलेस का मतलब हुआ कि जिसका ऊपर का कोई शरीर ना हो, सिर्फ लेग्स है, तो इसीलिए ट्रंकलेस लेग्स। वास्ट, वास्ट मतलब होता है बड़े, तो इसीलिए बड़े बड़े 2 लेग्स देखे हैं ऑफ स्टोन, पत्थर के। हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज हुज फ्राउन, मतलब हाफ संक मतलब आधा डूबा हुआ, और शैटर्ड विसेज, विसेज मतलब चेहरा, और शैटर्ड मतलब टूटा हुआ, तो टूटा हुआ चेहरा उन पैरों के पास में पड़ा है और उस चेहरे पे एक फ्राउन है। फ्राउन मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, जब हम गुस्से में आते हैं या उदास हो जाते हैं तो जो हमारी आईब्रोज होती है उनका थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है और हम उस चेहरे को बोलते हैं फ्राउन। तो उनका जो चेहरा है वो भी ऐसा ही फ्राउन है। एंड रिंकल्ड लिप्स, मतलब जो उनके लिप्स है उन पे रिंकल्स है। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, मतलब ये उनके शक्ल पे ही दिख रहा था, जो मूर्ति थी उस पे ही दिख रहा था कि उनमें एक कमांड देने की बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब देखते हैं आगे की लाइन। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोस पैशंस रेड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कल्पचर था, मतलब जिसने ये मूर्ति बनाई है,
उसने बहुत ही बारीकियों से उनके हर एक एक्सप्रेशन को और हर एक अंदाज को, उनके एटीट्यूड को बहुत अच्छे से इस मूर्ति में उतारा है। उनने जिस हिसाब से उसका विशेष बनाया है, मतलब उनका चेहरा बनाया है और उस पे एक्सप्रेशंस डाले हैं, ऐसा लग रहा था कि वो खुद किंग है और इसीलिए उनने बहुत बारीकियों से काम किया है और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो बहुत पैशनेट था और उसने हर एक चीज़ को उस मूर्ति में उतारा है। विच येट सर्वाइव, मतलब जो अभी भी सर्वाइव कर रही है मूर्ति। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, इसका मतलब हुआ कि जो अभी भी सर्वाइव कर रही है इन लाइफलेस थिंग्स पे, ठीक है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, मतलब जो राजा था वो इतना बुरा भी नहीं था, मतलब उनका कमांड बहुत स्ट्रांग था पर वो उतना बुरा नहीं था, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करा था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, मतलब वो दिल जिसने उनको खाना खिलाया, उनकी प्रजा के लिए इतना कुछ करा। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और वहाँ जहाँ पे उनके लेग्स थे वो एक पेडेस्टल पे खड़े थे। पेडेस्टल मतलब एक, जैसे आपने देखा है एक बॉक्स जैसा मिट्टी का, सीमेंट का एक पहले डब्बा जैसे बना हुआ है, उसके ऊपर वो लेग्स खड़े हैं। आपकी बुक में उसकी फ़ोटो भी दी गई होगी। तो वो जो एक डब्बा जैसा था या एक बॉक्स जैसा था सीमेंट का, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो वो पेडेस्टल पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और वो क्या था, वो ये था, माई नेम इज़ ओज़िमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स, मतलब मैं हूँ ओज़िमैंडियस और मैं राजाओं का भी राजा हूँ। फिर आगे आता है लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिसअपेयर, मतलब मेरे कामों को देखो आप और थोड़ी शर्म करो। मतलब वो यहाँ पे दूसरे किंग्स के लिए उसने ये स्टैचू बनाया था। वो चाहता था कि दूसरी प्रजाओं के जो राजा है वो इस स्टैचू को देखे और उन्हें शर्मिंदा महसूस हो कि अरे इनने इतना अच्छे काम करे हैं और ये हमसे ज़्यादा ब्रेव है, पावरफुल है और इनका स्टैचू अभी तक के बना हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्द लिखे थे, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। पर अब जब वो ट्रैवलर यहाँ पे देख रहा है आजू बाजू, तो उसको तो ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ उनका पूरा जो एम्पायर था जो उन्होंने खड़ा करा था, वो सब कुछ अब मिट चुका है। राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा है। जो भी उन्होंने करा था वो भले ही अपने टाइम में जितने भी बाउंडलेस थे, बेयर थे और जितने भी क्रूअल थे, जो भी थे, पर अब यहाँ पे सिर्फ सैंड है। जहाँ तक के देखो वहाँ तक के बस सैंड ही सैंड दिख रही है। सैंड स्ट्रेच फार अवे, मतलब बहुत दूर तक के सैंड ही सैंड हमें दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस पोएम में बस यही बताना चाह रहे हैं कि एक राजा था जो अपने टाइम पे बहुत ही क्रूअल था भले ही, और उसका कमांड भी बहुत चलता था, बहुत कोल्ड कमांडेड था। कोल्ड कमांडेड मतलब बहुत ही कठोर कमांड थे उसके। पर अब देखिए, अब यहाँ पे उनका ना तो एम्पायर है और कुछ भी नहीं है, बल्कि उनका जो सर है वो कट के नीचे उनके पैरों के पास में पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम बहुत ही पावरफुल होता है। हमें कभी भी खुद पे इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए है कि कोई इंसान या कोई राजा या कोई अपोनेंट की जगह एक नेचुरल फोर्स ही हमें हरा दे। तो यही चीज़ पोएट जो है वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं इस पोएट ओज़िमैंडियस के द्वारा। ओके, तो अब इसी के साथ हम हमारी ये वीडियो अब ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू so much for watching this video till the end.